नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं। दरअसल उपचुनाव ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, लोग बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखते कि इसमें क्या हो रहा है। लेकिन इस बार का उपचुनाव कुछ ऐसा है कि लोग टीवी में नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं और पल पल जो राउंड की पोलिंग की गिनती होती जा रही है और समीकरण ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो है घोसी विधानसभा सीट। जी हां, वही सीट जो कि इलेक्शन से पहले एक हाई वोल्टेज सीट बन गई। कैसे? दरअसल इसमें एक प्रयोग हुआ। घोसी में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई जो हो रही है वो दिलचस्प लड़ाई है और इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह भारी मतों के साथ आगे बढ़ चुके हैं। अब आधिकारिक, चूंकि अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो जीत गए हैं, लेकिन वो बीजेपी के कैंडिडेट से, जो कि दारा सिंह चौहान है, उससे काफी आगे निकल गए। तो अब यह बताइए कि 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ने वाले दारा सिंह चौहान आखिरकार एक साल बाद 2023 में जब बीजेपी के टिकट से आते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो इस चुनाव में अभी तक 17,000 या 18,000 वोट पाए हैं, जबकि उनके जो विरोधी हैं, जो समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं, तो वो उनसे करीब 12,000 वोट आगे चल रहे हैं। यह एक सोचने वाली बात है। मेरे पास कुछ पॉइंट है जो मैंने एनालिसिस किया है कि आखिरकार क्यों बीजेपी घोसी उपचुनाव में हार के मुहाने पर आके खड़ी हो गई। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि दारा सिंह चौहान को दल बदल राजनीति का, एक दल बदलू नेता का वो जो तमगा लग गया उनको, शायद उस कारण भी जनता ने दारा सिंह चौहान को नकार दिया। दारा सिंह चौहान को इस कारण भी नकार दिया कि 2022 में 42% वोट देकर घोसी वालों ने उनको विधानसभा भेजा था इस काम के लिए कि शायद वो घोसी की आम लोगों की जरूरतों को विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन यहां तो उन्होंने अपना हित देखा, जैसे कि वो 2009 से देखते हुए आ रहे हैं। 2009 से बसपा के टिकट से लोकसभा पहुंचने वाले घाट घाट का पानी पी चुके हैं दारा सिंह चौहान। लेकिन फिर मैं अब क्यों आखिरकार जनता का भरोसा टूट गया उनसे? इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी था कि इस बार बीएसपी ने वहां पर अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। यह भी बहुत बड़ा पॉइंट था बीजेपी को यह उपचुनाव में मिली हारने में, क्योंकि 2022 में बीएसपी ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा था और उसको 21% वोट भी मिले थे। उसी की वजह से वोट डाइल्यूशन हुआ था और सीधा सीधा उसका फायदा जो है वो दारा सिंह चौहान को मिला था। लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं था, क्योंकि मायावती ने भी ऐन वक्त पर, जिस समय चुनाव के कुछ घंटे या वोटिंग होनी उसके पहले, कहा कि भाई केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ बोलना चालू कर दिया। तो वोटर्स के मन में एक बात गई, जो दलित वोटर था, जो मायावती का कोर वोटर था, कि ऐन वक्त पे उसने देखा कि लगता है कि बहन जी का मन भी बीजेपी की तरफ है नहीं। वो सीधे गए, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, उनके सामने से साइकिल दिखी और उन्होंने बटन दबा दिया। इसके अलावा दारा सिंह चौहान की, जो मैं आपको इसके पहले बता रहा हूं कि एक क्षेत्र की एक जनता होती है, उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है किसी प्रत्याशी के प्रति। अब यहां पर एक तीसरा कारण सुनिए। इसका तीसरा कारण इंडिया गठबंधन भी हो सकता है, जिसको यहां पर माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रयोग घोसी में किया जा रहा है। कांग्रेस ने यहां पर कोई कैंडिडेट अपना नहीं उतारा था और आज जब ये चुनाव के नतीजे कुछ उलटफेर हो रहा है और बीजेपी हार रही, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतने वाला है, तो सोचिए कि घोसी के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण आप ये भी है, क्योंकि अगर कांग्रेस अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती तो हो सकता है कि वोटों का बंटवारा होता और उसके बाद वो फायदा सीधा सीधा दारा सिंह चौहान यानी कि बीजेपी को होता। एक चर्चा और यहां पर चल रही है कि विधानसभा के उपचुनाव बीजेपी हारी या दारा सिंह चौहान हारे। इसकी जो असल बात है वो तो घोसी की जनता बता पाएगी कि उन्होंने बीजेपी को हराया या दारा सिंह चौहान को हराया। कई लोगों का, जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कहा कि यहां के लोगों का भरोसा जो है वो दारा सिंह चौहान से उठ गया, जबकि दारा सिंह चौहान एक वक्त पे दबंग नेता के तौर पर उनकी छवि हुआ करती थी। लोग उनको चाहते थे, उनको पसंद करते थे, उनका जो अंदाज था बात करने का, लोगों से घुलने मिलने का, वो बहुत पसंद आता था। इसीलिए विधानसभा में घोसी वालों ने 2022 में उनको भरपूर वोट देके और विधानसभा पहुंचाया था। लेकिन वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लीजिए, वो बार बार इस मामले में फेल होते गए और दल बदल की राजनीति से वो अपना जो
चेहरा था वो जनता की नजरों में गिरा बैठे। इसका एक कारण मैं आपको और बताता हूं, वो है लोकलाइट होना। अब आप इसके माने समझिए। दरअसल कोई क्षेत्र घोसी से अगर कोई प्रत्याशी खड़ा है, उसको जितना लोग जनता अपना मान के वोट देगी, उतना अगर कोई पड़ोसी राज्य या पड़ोसी जिले से कोई व्यक्ति आके आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो इसका फायदा भी व्यक्तिगत तौर पर कैंडिडेट को बहुत मिलता है। और ये आप लोग ने भी देखा होगा कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं इलेक्शन हो रहा है, उस क्षेत्र में का अगर कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहा है तो उसको जो फायदा होगा, अगर कहीं से दूसरा कहीं जगह का, अगर वो वीवीआईपी नहीं है, कई सीटें वीवीआईपी होती हैं जहां से बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए रायबरेली, अमेठी, या ये सब हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बनारस। तो यहां पे अगर आप जाएं, इनको छोड़ दीजिए, अगर आप एक आम विधानसभा या लोकसभा ले लें, वहां पर लोकलाइट होने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और दारा सिंह चौहान जो है वो मधुबन विधानसभा से आते हैं, जबकि सुधाकर सिंह घोसी के ही रहने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यह भी बताया कि इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। लोगों ने कहा है कि ये इनको तो हमने आजमा लिया, ये दूसरे जिले से आने के बावजूद हमने इनको वोट दिया, और लेकिन ये हमारी समस्याएं विधानसभा में उठाने के बावजूद ये अपना हित देख रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं। और बात सही भी है कि दारा सिंह चौहान ने हर मोर्चे पर निराश किया कहीं ना कहीं। भले उनकी ये मजबूरी कह लीजिए, राजनीतिक इच्छाएं कह लीजिए, सभी को होती हैं, लेकिन इस कदर की कि आपने 2009 में आप चुनाव लड़ते हैं, 2000 बीएसपी के टिकट से, फिर आप लड़ते हैं 2014 में आता है वो, अब तब आप बीएसपी के टिकट से फिर लोकसभा के इलेक्शन लगते हैं, लेकिन मोदी लहर में आपका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाता और आप चुनाव हार जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि पूरा देश मोदीमय हो रहा है एक सुर में, आप 2015 में फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर आप 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि यूपी में है, आप बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, मंत्री भी बनते हैं। लेकिन अब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहां तक पहुंच जाती है कि 2022 में आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है चुनाव जीत सकती है और उसकी सरकार आ सकती है। आप समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और आप विधायक भी बनते हैं, लेकिन यहां पे ही पेच फंस गया। दारा सिंह चौहान यहां पे राजनीतिक स्थिति को भांपने में नाकाम हो गए। विधायक तो वो बन गए, लेकिन सरकार योगी जी की रिपीट हो गई और वो फिर से बीजेपी से आए और बीजेपी ने उनको घोसी से दोबारा टिकट दिया और चुनाव लड़ा दिया। अंजाम आप सबके सामने है। तो ये तमाम कारण जिनका जिक्र मैंने किया, इन्होंने इस चुनाव में हार और जीत का बहुत बड़ा गेम प्ले किया है।